हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्क नाइव। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कुछ एप्लीकेंट्स हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ईमेल के थ्रू ऐसा इंफॉर्मेशन आया था कि उनको उनका फ़ोटो वेरीफाई कराना है। फ़ोटो वेरिफिकेशन फॉर्म करके एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, उसको आपको फिल करना है, उसको फिर आपको सबमिट करना है। ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है? अगर आप इसे सबमिट नहीं करते हो, बेसिकली इफ यू फेल टू सबमिट, तो आपके पास चांसेस है कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज भी नहीं होगा। बेसिकली ऐसे हम लोग ने लास्ट ईयर भी ऐसा ट्रेंड देखा था कि जिन्होंने ये फोटो वेरीफाई नहीं किया था तो उनको एडमिट कार्ड और जितने सिटी ऑफ इंटीमेशन है, ठीक है, वो आने में देरी हुई थी, इनफैक्ट होल्ड पे चला गया था। तो वो हम लोग को केस में बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल एग्जाम अच्छे से देना है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप लोग ध्यान से देखिए। आपके सारे ऑल ऑफ द डाउट्स विल बी क्लियर्ड कि किन किन को करना है, होम हैव टू डू इट, देन हाउ टू डू इट, अगर करना है तो कैसे करना है, ठीक है, देन व्हेन टू डू इट, मतलब कब तक टाइम है, एंड एवरीथिंग। जितने सारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको सिर्फ वन स्टॉप सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और तैयार हो जाइए फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, फोटो वेरिफिकेशन करके होता है, उसको करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ कि कुछ लोगों को बेसिकली ऐसा ईमेल आया है कि डियर कैंडिडेट, इट्स ऑब्जर्व दैट यू हैव रजिस्टर्ड योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अदर देन आधार कार्ड डिजी लॉकर। मतलब अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो स्टार्टिंग में जब हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया था इस फॉर्म के लिए, ठीक है, तो उसमें जो हम लोग ने आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया था, तो उसमें हम लोग ने लेट से पैन कार्ड दिया था, ठीक है, या हम लोग ने इंडियन पासपोर्ट दिया था, या ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए थे बेसिकली जो कि आधार के बराबर नहीं थे। बेसिकली आधार कार्ड हम लोग ने नहीं दिया था। ठीक है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्या करना है ना, उनको बेसिकली एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जिसको हम लोग बोलते हैं कि फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ये आपको सबमिट करना है। तो इसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपको बताऊंगा और किन किन को करना है। तो सबसे पहले आप लोगों का मेल क्लियर है, ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाइए अपने लॉगिन साइट पे। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेप 1 क्या करना है, jemain.nta.ac.in पे आपको चले जाना है, या सिंपली आप गूगल पे भी आप लिखोगे जेई मेन, तो आपका पहला लिंक आ जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये साइट खुलेगा जो कि हम लोग ऑलरेडी अवेयर है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी दिख रहा है बॉटम राइट कॉर्नर में, ठीक है, इसको क्लिक करिए, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज फॉर जेई मेन 2026 सेशन 1। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगेन ये सब सारी चीजें हैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये सब आपका पोर्टल खुल जाएगा। आपको इस ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में अपना लॉगिन करना है सारे क्रेडेंशियल्स के साथ। क्या क्या क्रेडेंशियल्स डालने हैं, सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, सबको पता है। पासवर्ड जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के समय सेट किया था उसको डालोगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है उसको डालोगे। लेट्स से यहाँ पे कैप्चा का है 963D2N। ठीक है, इसको डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका टोटल बेसिकली वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, आपका पर्सनल लॉगिन खुल जाएगा। देन इसमें आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपका पोर्टल कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है, पेमेंट डिटेल्स आपकी पूरी कंप्लीटेड है, और एप्लीकेशन फॉर्म आप देख भी सकते हो। ठीक है, देन बेसिकली क्या है कि जिनको फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जिनको कराना है, जिनको फोटो वेरीफाई कराना है, बेसिकली जिन्होंने पैन दिया था या पासपोर्ट दिया था, बेसिकली आधार नहीं दिया था या डिजी लॉकर, ठीक है, ये दोनों में से चीज नहीं दिए थे, तो आपका एक स्पेशल पोर्टल खुलेगा। प्लीज प्रेस द बिलो बटन टू अपलोड फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पीवीसी आप लोग को सबमिट करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि अपलोड करेंगे फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब ये वाले बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको कहीं और किसी बटन की दबाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको फॉलो करते जाइए और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अपलोड फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे आपने क्लिक किया वो आपको एक ले जाएगा नेक्स्ट पोर्टल में। ठीक है, एनीवे अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनका ये बटन नहीं आ रहा है, देन वेल एंड गुड। वेल एंड गुड मतलब आपको इसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, फोटो वेरिफिकेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। किनको जरूरत है, जिनके यहाँ पे पोर्टल आ रहा है। ठीक है, तो यूजुअली उनका आ रहा है जिनका पैन और पासपोर्ट जिन्होंने डाला था, लेकिन अगर एनीवे अगर आपका आधार और डिजिटल लॉकर में भी आ रहा है, जो कि चांसेस कम है, तब भी आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। ये मतलब बेसिकली ये बटन आ रहा है तो सबमिट करेंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं सबमिट करेंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपका सिंपली यहाँ पे आ जाएगा एक यही बटन आएगा डाउनलोड कंफर्मेशन पे, ये वाली पोर्टल आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, एनीवेज आपको ये बटन आ चुका है और हम लोग मान के चलते हैं आप लोग को सबमिट करना है। तो इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग का नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। मैं आपको एवरीथिंग इन डिटेल बता रहा हूँ कि आपका ऐसा कुछ दिखेगा फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट करके। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे चूज फाइल करेंगे तो आपके डेस्कटॉप में
जो आपका कंटेंट रहेगा वो पीडीएफ फाइल रहेगा, उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको सबमिट क्या करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करना है, जिसका साइज होना चाहिए 50 से 300 केबी के बीच में। ठीक है, इसके बीच में ही साइज होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपका सारा सीन सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देन आप पूछोगे कि आपको ये सर्टिफिकेट मिलना कहाँ है, कहाँ मिलना है, इसको भरना क्या है, कैसे करना है, वो सब बात बता रहा हूँ। आपको इस बटन पे क्लिक करना है, प्रिंट फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। जैसे आप इस बटन को क्लिक करोगे आपके पास ये पीडीएफ, अनफिल्ड पीडीएफ, मतलब इसको आपको बिना भरा हुआ पीडीएफ जिसको आपको अपने हाथ से भरना है, देन उसमें साइन लेना है, उसको फिर यहाँ पे स्कैन करना है, तो आपकी काम हो जाएगी। आपको यहाँ पे फिर वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का वो फॉर्मेट क्या है, वो टेम्पलेट क्या है, वो डॉक्यूमेंट क्या है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका कुछ स्टेप 4 में आएगा कि ऐसा फॉर्म दिखेगा। ठीक है, कैंडिडेट टू बी साइंड बाय द सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। मतलब बेसिकली काम क्या है कि आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ये जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे आपका नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा। लेट से फॉर एग्जांपल आपका नाम शुभम कुमार है। ठीक है, तो यहाँ पे शुभम कुमार शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो वेरिफिकेशन फॉर्म में इस फॉर्म को फिल करना है, एवरीथिंग लाइन बाय लाइन डिटेल बता रहा हूँ, और लेटेस्ट फोटोग्राफ टू बी अफिक्स्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। मतलब आपकी जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है, आपका जो फोटो है सबसे नया वाला, उसको यहाँ पे पेस्ट करोगे, और वहां पे प्रिंसिपल और हेडमास्टर का अटेस्ट होना चाहिए। अटेस्ट मतलब अटेस्टेड मतलब उनका साइन होना चाहिए। ठीक है, अटेस्टेशन मतलब साइन होना चाहिए। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे अपनी फोटो दिखी जाएगी जो आपने जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन में फिल किया था। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप है कि लाइन बाय लाइन फिल कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इट इज सर्टिफाइड एट मिस्टर, लेट से आपका नाम शुभम है। ठीक है, उसको नाम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, शुभम कुमार है। ठीक है, या तो दैट इज व्हाट इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ श्री डैश डैश डैश, लेट्स से फॉर एग्जांपल उनके पापा का नाम है श्री रमेश कुमार। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने पापा का नाम डालेंगे, तो यहाँ पे सन ऑफ क्लिक कर देंगे, डॉटर ऑफ को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। रेसिडेंट ऑफ आपको डालना है आपका, या बेसिकली एड्रेस क्या है। ठीक है, एड्रेस आप कहाँ रहते हो उसका एड्रेस डालना है आपको, अपियरिंग इन जेईई मेन 2026 सेशन 1। ठीक है, देन यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो समथिंग लेटर्स का अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया था, उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। इज वॉज स्टडिंग इन क्लास एट दिस। ठीक है, इज स्टडिंग इन क्लास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 12th क्लास में हो, तो आप यहाँ पे 12th डाल सकते हो, और आप किसी स्कूल में हो, लेट से कोई एग्जांपल स्कूल बोलते हैं, लेट से केवी में हो। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में, तो यहाँ पे फुल नेम डालेंगे केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, एंड हिज हर लेटेस्ट फोटोग्राफ मैचेस विद द एप्लीकेशन फॉर्म। बेसिकली ये जो सर्टिफिकेट है, इसका मतलब है कि आपका स्कूल का जो प्रिंसिपल है ना, वो अपने तरफ से कंफर्म कर रहा है कि आपका जो फोटो है, यहाँ पे जो फोटो डाल रहा है राइट साइड में, वो इस फोटो से मैच कर रहा है। यही इसका मतलब है, इस डॉक्यूमेंट का मतलब। ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप 12th में हो, तो यहाँ पे आप 12th वाले स्कूल के हेडमास्टर से अपना साइन, उनका साइन, नेम और एवरीथिंग जाके लेके आओगे। ठीक है, देन मान लीजिए आप 10th क्लास से भी हो, तो 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 12th की जगह 10th आ जाएगा। 10th आपने मान लीजिए अगेन केवी से किया, तो यहाँ पे स्कूल का नेम डाल दोगे, और फिर बाकी ये सारी डिटेल्स भी भरोगे जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, 10th भी चलेगा, 12th भी चलेगा। मान लो 12+1 हो आप, मतलब 1 साल के ड्रॉपर हो, तो आप यहाँ पे 12th का क्लास भी डाल सकते हैं, 10th का भी क्लास डाल सकते हैं। 12+2 है, ठीक है, मतलब आप सेकेंड ड्रॉप है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 12+2 आ जाएगा, और सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि आपको ये बाकी बचे चीज इनको फिल करना है, सिग्नेचर करना है, नेम करना है, डेजिग्नेशन डालना है प्रिंसिपल हेडमास्टर का। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन आना चाहिए, स्कूल का नाम आना चाहिए यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, प्रिंसिपल का नाम आना चाहिए, लेट से प्रिंसिपल का नाम है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेट से कोई रैंडम मान लेते हैं उनका नाम है आलोक। ठीक है, आलोक सिंह नाम है फॉर एग्जांपल, तो आलोक सिंह आपको यहाँ पे डालना है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इनका साइन आएगा, और इनका नेम क्या है वो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा रहेगा, ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, और इनका मान लेते हैं ये साइन है, तो यहाँ पे वो साइन कर देंगे। वो क्या है, प्रिंसिपल है और गिवन स्कूल के, स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय, उसका एड्रेस दे देंगे ABC XYZ। ठीक है, देन कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है उनका, देन स्कूल का यहाँ पे स्टैम्प और सील जो है, जो कि बहुत जरूरी है। स्टैम्प और सील का मतलब क्या होता है, एक राउंड कलर का, राउंड शेप का सील होता है, वो आप यहाँ उनको दे देंगे, सबमिट कर देंगे फॉर्म, तो वो खुद देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपको बस उनको ये फॉर्म सबमिट कर देना है, वो सील दे देंगे। देन आपको यहाँ पे डेट लिख देना है, प्लेस लिख देना है। लेट्स से प्लेस है रायपुर, ठीक है। देन आपका डेट क्या है, डेट है लेट्स से 28/12, ठीक है। तो इस डेट को आप फिल करेंगे और उसके हिसाब से सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल हेडमास्टर शुड बी अफिक्स्ड इन अ मैनर पार्टली ऑन द सर्टिफिकेट एंड पार्टली ऑन द लेटेस्ट फोटोग्राफ। मतलब बेसिकली ऐसा उनको साइन करना है कि उनको फोटोग्राफ एज वेल एज सर्टिफिकेट में आना चाहिए। बेसिकली ऊपर में जो हम लोग का आपने फोटो देखा था उसके यहाँ पे साइन आना चाहिए, जो आपको यहाँ पे आधे फोटो में आए आधे सर्टिफिकेट में आए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, आपको फिर ये स्कैन लेना है, इन दोनों को स्कैन लेकर के वापस अब इस स्टेप पे आ जाना है और इस स्टेप पे बेसिकली आपको यहाँ पे जो चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है उसको स्कैन लेके यहाँ पे साइन लेके कर देना है क्या, अपलोड, ठीक है। अपलोड कर देना, तो अपलोड कर दोगे तो आपका ये सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यही तक इतना ही था टोटल प्रोसेस। मैं आपको एक स्टार मार्क बता रहा हूँ कि जिस दिन आप जेईई मेंस का एग्जाम लिखने जाओगे, ठीक है, एग्जाम लिखने जाओगे, मैं 10 बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि आपके साथ कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, ठीक है। आधार होना चाहिए, देन 2 फोटोज होने चाहिए, ठीक है। देन आपके पास एक पेन होना चाहिए, बेसिकली हाईलाइट पेन ओनली, ट्रांसपेरेंट पेन, ठीक है। उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। देन एक और चीज जरूरी है कि आपको ये वाला सर्टिफिकेट जो आपने यहाँ पे ओरिजिनल साइन करवाया था, यहाँ पे तो आपने डिजिटल कॉपी पुट किया, यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन आपके पास एक ओरिजिनल फॉर्म भी तो होगा जिसको आपने एक्चुअली स्कैन किया है, वो आप इस एग्जाम वाले दिन लेकर के जाओगे, दैट इज एट वन ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। बेसिकली फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसको आप एग्जाम वाले दिन लेके जाओगे और जिस दिन भी आपका एग्जाम पड़ेगा, लेट्स से आपका फॉर एग्जांपल डेट पड़ता है 26 तारीख को, 26 नहीं पढ़ सकता है क्योंकि 26 को रिपब्लिक डे है, एनीवे लेट्स से एज्यूम कि आपका 21 तारीख को पड़ता है, 21/1/26 को, तो आप एग्जाम वाले सेंटर पे, मान लीजिए कोची है आपका एग्जाम सेंटर, तो वहां पे जाके आप ये फॉर्म लेके जाओगे और सारी चीजें को साथ रख करके एग्जाम दोगे बिना किसी झिझक के, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये अर्जेंट अपडेट था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी प्रोसेस एवरीथिंग वन डिटेल शॉर्ट में आप लोग कवर हुआ। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट है, दिक्कत आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट करेंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।